दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के वे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन वे प्रथम वैज्ञानिक भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें डॉक्टर भगवान दास जो थे वो भारत के प्रमुख शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर थे और उन्हीं की स्मृति में भारत में मनाया जाता है इंजीनियरिंग डे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारत के प्रमुख राजनेता थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। 1958 में डॉक्टर धोड़ू केशव कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर धोड़ू केशव कर्वे भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विधान चंद्र राय भारत के प्रमुख चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, जबकि पुरुषोत्तम दास जो टंडन थे वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हीं के कारण हिंदी को भारत की राजभाषा का पद, जो प्रतिष्ठित पद है भारत की राजभाषा हिंदी को, वो उनकी वजह से प्राप्त हुआ। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पीवी काणे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। पीवी काणे भारत के प्रमुख संस्कृत विज्ञान और शिक्षाविद रहे हैं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वीवी गिरी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 1976 में के कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारत के प्रमुख राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न के अलावा 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये एक प्रथम विदेशी महिला हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विनोबा भावे एक समाज सुधारक थे और वे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 1988 में एमजी रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। 1990 में भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर भारत के प्रमुख दलित नेता और संविधान निर्माता थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से, सरदार वल्लभ पटेल को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मोरारजी देसाई भी इस सूची में शामिल थे।
राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि मोरारजी देसाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनके साथ साथ जीआरडी टाटा और सत्यजीत रे को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत में शिक्षा मंत्री रहे पहली सरकार में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। जीआरडी टाटा जो थे वो भारत के प्रमुख उद्योगपति थे। सत्यजीत रे एक प्रमुख फिल्म निर्देशक थे। 1997 में गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु के पश्चात। अरुणा आसफ अली थी भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रमुख हैं। वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और प्रमुख वैज्ञानिक भी थे। 1991 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी और सी सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एमएस सुब्बुलक्ष्मी प्रमुख कर्नाटक की संगीतकार थी, जबकि सी सुब्रमण्यम प्रमुख राजनेता थे। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलोई और पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण भारत के प्रमुख राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। अमर्त्य सेन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्हें कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त हुआ है, जबकि गोपीनाथ बारदोलोई एक प्रमुख राजनेता थे। पंडित रविशंकर भारत के प्रमुख संगीतज्ञ हैं और वे सितार वादक हैं। 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर भारत की प्रमुख गायिका हैं। उन्होंने लगभग भारत की हर भाषा में गाने गाए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रमुख सेनाई वादक हैं। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे प्रमुख शास्त्रीय गायक हैं। 2014 में सीएन राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीएन राव भारत के प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख राजनेता थे और उन्हीं ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी और वे महान समाज सुधारक भी थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रमुख राजनेता थे और वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सेवी थे और इसके साथ साथ वे भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता भी थे। भूपेन हजारिका असम के प्रमुख गीतकार और संगीतकार थे। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।